अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर दैट वाज डिस्कवर्ड बाय H.G. मोज़ले इन 1913। और H.G. मोज़ले ने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या सिंपल पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। इसके मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब कि जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, मगर यहाँ पर मैसेज के बजाय अब क्या टर्म इस्तेमाल की जाएगी, एटॉमिक नंबर की। स्टूडेंट्स, कल जो हमने लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने ये बात पढ़ ली थी कि जो एटॉमिक नंबर है ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मैस। अब वजह क्या है, एटॉमिक नंबर क्यों फंडामेंटल है? एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी इस वजह से है, एक तो ये कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स है। मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, वो किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का 1 है तो किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। नंबर 2, ये रेगुलरली बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में। मतलब हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, एक तो इसमें रेपिटेशन नहीं है एटॉमिक नंबर की, और नंबर 2 जो एटॉमिक नंबर है ये रेगुलरली इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में। अब एक जो है इसके जो सेलिएंट फीचर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो इसमें जो दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, एक ग्रुप की और दूसरी पीरियड्स की। स्टूडेंट्स, जो ग्रुप्स होते हैं दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर वर्टिकल कॉलम्स। इनकी तादाद 1 से लेकर 18 तक होती है और इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे ग्रुप में उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। और उसके बाद जो पीरियड्स हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इनकी तादाद 1 से लेकर 7 तक होती है। स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स पीरियड में मौजूद होती हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं ईच, और सिक्स सेवंथ में 32 एलिमेंट्स ईच। स्टूडेंट्स, इसी तरह पीरियोडिक टेबल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिनको हम ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये होते हैं 4, S, P, D एंड F। अब ये किस बेस के ऊपर बनाए जाते हैं? असल में इसकी जो फाउंडेशन है वो ये है कि जब कोई एक पर्टिकुलर सब शेल कंप्लीट होता है और उसमें लास्ट शेल जो है ना वो अकोमोडेट हो जाए। मतलब कि S सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो S ब्लॉक में रखा जाएगा, P सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो P ब्लॉक में रखा जाएगा। अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में आ रहा है तो उसको D ब्लॉक में रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहली बात ये एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसको डिस्क्राइब करता है। उसकी वजह ये है कि एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मैस के मुकाबले में। उसके बाद इसके सेलिएंट फीचर्स में हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, पीरियड्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी कहानी है ये पेज नंबर 46, 47, और ब्लॉक्स की जो कहानी है ये पेज नंबर 48 पर लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से याद करें, बड़ी आसानी से याद होने वाला टॉपिक है, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा इसे एहतियात से याद करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज में याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।